नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं जंतु एवं पादपों में परिवहन। जंतु एवं पादपों में परिवहन पढ़ रहे हैं हम। परिवहन का अर्थ होता है विभिन्न पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। अगर हम जंतुओं में परिवहन की बात करें, खासतौर से मानव में परिवहन की बात करें, तो मानव शरीर में विभिन्न पदार्थों को कोशिका तक पहुंचाना तथा कोशिका में बनने वाले पदार्थों को कोशिका से बाहर लाना, अर्थात ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ, हार्मोन, जल आदि को कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा कोशिकाओं में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को, कार्बन डाइऑक्साइड आदि को कोशिका से बाहर निकालना। इसके लिए हमारे शरीर में एक सिस्टम, एक तंत्र काम करता है जिसे हम रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, अर्थात ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है रक्त, दूसरा है रुधिर वाहिनियाँ और तीसरा होता है हृदय। तो इसमें से जो रक्त है वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे रुधिर वाहिनियों की, जिन्हें रक्त वाहिनियाँ कहते हैं या जिन्हें अंग्रेजी में ब्लड वेसल्स कहते हैं। जिस प्रकार हमारे घरों में जल को पानी की टंकी से अलग अलग स्थानों पर पहुंचाने के लिए पानी के पाइप की फिटिंग की जाती है, उसी प्रकार से मानव शरीर में विभिन्न पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए तथा कोशिकाओं में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालने के लिए रुधिर नलियों का, अर्थात रुधिर वाहिकाओं का, रक्त वाहिकाओं का, या जिसे अंग्रेजी में ब्लड वेसल्स कहते हैं, इनका एक जाल बिछा हुआ होता है। यह एक सघन जाल होता है नलियों का, और इन नलियों के माध्यम से ये ट्यूब लाइक संरचनाएं होती हैं। ट्यूब के जैसी नलियां होती हैं जो अंदर से खोखली होती हैं, पाइप के जैसी, जिसमें से रुधिर प्रवाहित होता है और वो रुधिर सर्कुलेट होकर, अर्थात वो रुधिर परिसंचरण द्वारा हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उन तक वो रुधिर पहुंचता है। अर्थात ये रुधिर वाहिनियाँ, अर्थात ये रक्त वाहिनियाँ रक्त को कोशिकाओं में लाने और ले जाने का कार्य करती हैं। मानव शरीर में ये ब्लड वेसल्स, अर्थात रक्त वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं आर्टरीज, जिन्हें हम धमनी कहते हैं, ठीक है। दूसरी होती है वेन्स, जिन्हें हम सिराएं कहते हैं, और तीसरी होती हैं कैपिलरीज, जिन्हें हम केशिकाएं कहते हैं। ध्यान रखना, ये कोशिका नहीं है, केशिकाएं हैं, जिन्हें हम कैपिलरी कहते हैं। अर्थात पहले प्रकार की जो रक्त वाहिनी होती है वो धमनी होती है, जिसे आर्टरीज कहते हैं। दूसरी वेन्स होती है, जिन्हें हम शिराएं कहते हैं या सिरा कहते हैं। और तीसरी केशिकाएं होती हैं,
जिन्हें हम कैपिलरी कहते हैं। तो ये तीनों मिलकर जो हैं वो रुधिर वाहिनियों का अर्थात रक्त वाहिनियों का निर्माण करती हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले धमनी की बात करते हैं, आर्टरी की बात करते हैं। धमनियाँ क्या करती हैं? धमनियों का प्रमुख कार्य है कि जो शुद्ध रुधिर होता है, जिसे हम ऑक्सीजन युक्त रुधिर कहते हैं, उस ऑक्सीजन युक्त रुधिर को ये धमनियाँ हृदय से शरीर के विभिन्न भागों अर्थात कोशिकाओं तक पहुँचाने का कार्य करती हैं। कैसे करती हैं? जब हम सांस अंदर लेते हैं, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं अर्थात सांस अंदर लेते हैं, तो ये सांस के साथ जो ऑक्सीजन है वो हमारे फेफड़ों में चली जाती है, जिसके कारण फेफड़ों में आकर ये ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है। क्योंकि हमारे रक्त में एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, और ऐसा ऑक्सीजन रिच ब्लड अर्थात ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर, जिसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है, वह लंग्स से सीधा हमारे हृदय में जाता है, हार्ट में जाता है। आप चित्र में देख रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल किया, सांस को अंदर लिया, ऑक्सीजन फेफड़ों में चली गई, वहाँ से ये ऑक्सीजन हृदय में चली जाती है फेफड़ों से, क्योंकि फुफ्फुसी जो सिरा है, पल्मोनरी वेन है, जो फुफ्फुसी सिरा, वो इस शुद्ध रुधिर को, ऑक्सीजन रिच रुधिर को, ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हार्ट में ले जाती है। हार्ट से ये रुधिर अब शरीर की सभी कोशिकाओं में जाएगा। तो इस ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर की सभी कोशिकाओं में ले जाने का जो कार्य करती हैं वो धमनियाँ करती हैं अर्थात आर्टरीज करती हैं। तो धमनियों में जो रक्त का प्रवाह होता है वो हृदय से कोशिकाओं की ओर होता है, अर्थात रक्त हृदय से कोशिकाओं में धमनियों के माध्यम से ले जाया जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से अर्थात हृदय से सेल अर्थात कोशिका अर्थात OHC, O से ऑक्सीजन, H से हार्ट और C से सेल अर्थात ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय से सेल अर्थात कोशिकाओं तक ले जाने का जो कार्य है वो धमनियाँ करती हैं। और इसके अलावा धमनियाँ क्या करती हैं? तो पहला कार्य है धमनियों का कि ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय से जो शरीर के विभिन्न भाग हैं, शरीर की जो कोशिकाएं हैं, उन तक रुधिर को धमनियाँ ले जाती हैं। दूसरा है, धमनियाँ जो होती हैं वो हमारी त्वचा के नीचे गहराई में स्थित होती हैं, इसलिए हम इन्हें देख नहीं सकते। धमनियों को त्वचा के नीचे नहीं देखा जा सकता। धमनियाँ के अंदर जो रक्त है वो तेजी से प्रवाहित होता है और एक दाब के साथ प्रवाहित होता है, अर्थात धमनियों के अंदर रुधिर दाब उत्पन्न होता है, ब्लड प्रेशर उत्पन्न होता है। इसकी वजह से जो धमनियाँ होती हैं उनकी दीवार मोटी तथा लचीली होती है, जिससे कि वो रुधिर दाब उत्पन्न होने पर फैल जाएं, फटे नहीं। अर्थात अगर मोटी और लचीली होंगी तो उनमें फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होगी जो उस दाब को सहन कर लेती हैं, रुधिर दाब को सहन कर लेती हैं। धमनियों के अंदर वाल नहीं पाए जाते जो कि रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं, क्योंकि धमनियों में रुधिर एक जब हार्ट पंप की तरह कार्य करता है तो एक प्रेशर के साथ धमनियों में रुधिर प्रवाहित होता है, इसलिए धमनियों के अंदर वाल की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करते हैं सिराओं की। सिराएं क्या करती हैं? सिराएं, जिन्हें हम वेन कहते हैं,
शिराएँ कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को, अर्थात जो कोशिकाओं के अंदर श्वसन क्रिया के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को शिराएँ एकत्रित कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को शिराएँ एकत्रित करती हैं और फिर उसे हृदय में अर्थात हार्ट में डाल देती हैं। हृदय से यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर अर्थात अशुद्ध रुधिर होता है यह अशुद्ध रुधिर हृदय से फुफ्फुसीय धमनी द्वारा अर्थात पल्मोनरी आर्टरी द्वारा ये लंग्स में चला जाता है और फेफड़ों में चला जाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर, और फेफड़े इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल कर देते हैं अर्थात शरीर से बाहर इस कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित कर देते हैं। तो शिराएँ धमनियों के विपरीत काम करती हैं। धमनियों ने क्या किया था, ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती हैं धमनियाँ, जबकि शिराएँ क्या करती हैं, शिराएँ कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को लेकर हृदय में आती हैं और हृदय से उसे फेफड़ों में पहुंचाती हैं और वह एक अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में जाता है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है। अर्थात शिराएँ जो होती हैं वो कोशिकाओं से रक्त को हृदय में पहुंचाती हैं, जबकि धमनियाँ जो होती हैं वो हृदय से रक्त को कोशिकाओं में पहुंचाती हैं। तो यहाँ पर ये काम शिराओं का है। आप चित्र में देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर जो कि कोशिकाओं में से जो यानी कि जो सभी कोशिकाएं हैं शरीर की, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को लेकर उसे हृदय तक लाने का कार्य शिराएँ करती हैं। तो शिराएँ कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को कोशिकाओं से हृदय में लाने का कार्य करती हैं। शिराएँ जो होती हैं वो त्वचा के ठीक नीचे स्थित होती हैं, जिन्हें आसानी से हम देख सकते हैं। ये नीले रंग की जो ब्लड वेसल्स अर्थात जो नीले रंग की आप रक्त वाहिनियाँ देख रहे हैं ये शिराएँ हैं, और लाल रंग की जो देख रहे हैं ये धमनियाँ हैं। तो शिराओं की भित्ति पतली होती है क्योंकि इनके अंदर रक्त का प्रवाह इतना नहीं होता जितना धमनियों में होता है, ना ही इनमें ब्लड प्रेशर होता है अर्थात रुधिर दाब होता है, इसलिए शिराओं की जो भित्ति होती है वो पतली होती है। शिराओं में वाल्व पाए जाते हैं जो कि रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। अर्थात शिराएँ क्या करती हैं, शिराएँ अशुद्ध रुधिर को कोशिकाओं से हृदय में ले जाती हैं, तो ये रक्त विपरीत दिशा में अर्थात वापस कोशिकाओं में जा सकता है। इसके लिए शिराओं के अंदर वाल्व पाए जाते हैं। वाल्व रक्त को एक ही दिशा में बहने देते हैं अर्थात रक्त कोशिकाओं से हृदय में पहुंचता है शिराओं के माध्यम से, तो ये वाल्व रक्त को कोशिकाओं से हृदय की ओर जाने देते हैं अर्थात रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। कैपिलरी क्या करती हैं, क्या होती हैं, केशिकाएं क्या होती हैं? देखिए, जब हृदय से धमनियां शुद्ध रुधिर को लेकर कोशिकाओं में जाती हैं तो कोशिकाओं में जाकर ये जो धमनियां हैं ये पतली पतली महीन धागे जैसी संरचनाओं में विभक्त हो जाती हैं, जिन्हें हम कैपिलरीज अर्थात केशिकाएं कहते हैं। तो केशिकाएं जो होती हैं वो बहुत पतली, बहुत ही थिन अर्थात पतली जो हैं वो ब्लड वेसल्स होती हैं, छोटी छोटी सूक्ष्म ब्लड वेसल्स अर्थात सूक्ष्म रक्त वाहिनियाँ होती हैं, जो कि एक तरफ धमनी और दूसरी तरफ शिरा को आपस में जोड़ती हैं, क्योंकि धमनियाँ ही अत्यंत सूक्ष्म धागों जैसी संरचनाओं में अर्थात कैपिलरी में अर्थात केशिकाओं में बदलती हैं और यही केशिकाएं फिर मिलकर शिराओं का निर्माण करती हैं। तो कैपिलरी जो होती हैं अर्थात जो केशिकाएं होती हैं वो धमनी और शिरा को आपस में कनेक्ट करती हैं अर्थात जोड़ती हैं। इनकी बहुत ही पतली भित्ति होती है केशिकाओं की। इन पतली भित्ति से अर्थात केशिकाओं की इन पतली भित्ति से जो मटेरियल हैं, पदार्थ हैं, उनका एक्सचेंज होता है
अर्थात जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, और जो ऑक्सीजन है, जो हार्मोन है, जो जल है, वो आपके जो है केशिकाओं की भित्ति से निकलकर कोशिकाओं में चला जाता है। और जो कि ब्लड और बॉडी अर्थात रुधिर और रक्त के बीच में ये केशिकाएं जो हैं ये पदार्थों का आदान प्रदान करती हैं। और इसी प्रकार से कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन केशिकाओं में आ जाती है। तो मटेरियल के एक्सचेंज में ब्लड और बॉडी के बीच में जो बॉडी सेल अर्थात ब्लड और बॉडी सेल अर्थात रुधिर और शरीर की कोशिकाओं के बीच में जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है वो इन्हीं कैपिलरी की मदद से होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आर्टरी है, धमनी है, वो ऑक्सीजन युक्त रुधिर को कोशिकाओं में अर्थात केशिकाओं तक अर्थात कैपिलरी तक पहुँचाने का कार्य करती हैं। और सिराएं क्या करती हैं? वेन सिराएं जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हृदय तक ले जाती हैं। अर्थात धमनियों के अंदर हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है अर्थात ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, जबकि सिराओं में जो है वो अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ इनके अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है? पल्मोनरी वेन, ये वाली। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन क्या करती है? देखिए आर्टरी क्या कर रही है, यहाँ धमनी क्या कर रही है? हृदय से शुद्ध रुधिर को शुद्ध रुधिर को वो कोशिकाओं में ले जाती है। यानी कि ये जो हार्ट है, इस हार्ट से जो शुद्ध रुधिर है उसको वो कोशिकाओं में ले जाती है। सिराएं क्या करती हैं? सिराएं अशुद्ध रुधिर को हृदय में ले जाती हैं। ठीक है, अब ये जो अशुद्ध रुधिर है ये जो अशुद्ध रुधिर है इसको हृदय इस फुफ्फुसीय धमनी से फेफड़ों में भेजता है। तो यहाँ फुफ्फुसीय धमनी क्या कर रही है? अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में ले जा रही है शुद्ध होने के लिए। और ये जो फुफ्फुसीय सिरा है ये क्या कर रही है? ये फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को लाके हृदय में डाल रही है। तो जो फुफ्फुसीय सिरा है वो फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को हृदय में लाके डालती है। और फुफ्फुसीय धमनी जो है वो आपके अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में ले जाती है। तो ये इसके अपवाद हैं। अर्थात जो आपके फुफ्फुसीय धमनी है, देखिए धमनियों में सभी में सदैव शुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है धमनियों में। लेकिन यहाँ पर फुफ्फुसीय धमनी एक ऐसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। इसी प्रकार सिराओं में सदैव अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन फुफ्फुसीय सिरा यानी कि ये वाली सिरा, ये वाली, इसमें हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है। तो ये इनके अपवाद हैं। तो धमनी सिरा में क्या अंतर हुआ? धमनियों में हमेशा ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, जबकि सिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है। धमनियाँ रुधिर को हृदय से कोशिकाओं तक ले जाती हैं, जबकि सिराएं रुधिर को कोशिकाओं से हृदय में लाके डालती हैं। धमनियों में हमेशा उच्च रुधिर दाब होता है, जबकि सिराओं में ये निम्न दाब होता है रुधिर का। धमनियों की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है, जबकि सिराओं की भित्ति पतली होती है। धमनियों में वाल नहीं पाए जाते, जबकि सिराओं में वाल पाए जाते हैं। धमनियाँ त्वचा के नीचे गहराई में स्थित होती हैं, जबकि सिराएं त्वचा के नीचे स्थित होती हैं, जिनको आसानी से हम देख सकते हैं। यहाँ वो दो अपवाद हैं जो अभी मैंने आपको बताए कि सभी धमनियाँ शुद्ध रुधिर ले जाती हैं अर्थात ऑक्सीजन युक्त रुधिर ले जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी
अर्थात फुफ्फुसी धमनी ऐसी धमनी है जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को हृदय से फेफड़ों में ले जाती है शुद्ध होने के लिए। जबकि शिराएं क्या करती हैं? शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर होता है हमेशा, अर्थात अशुद्ध रुधिर बहता है शिराओं में, लेकिन जो फुफ्फुसी शिरा है उसमें हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है। ये इसका अपवाद है। फुफ्फुसी शिरा क्या करती हैं? ऑक्सीजन युक्त रुधिर को फेफड़ों से अर्थात लंग्स से हृदय में ले जाने का कार्य करती हैं। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा रक्त वाहिनियाँ और उनके प्रकार। धन्यवाद।